मात्रा हम गलती लिख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। स्टार, स्टार के लिए दो परिभाषा होती है, इसके पास अपनी हीट होनी चाहिए और इसके पास अपना लाइट होना चाहिए। दुनिया का कोई भी चीज उसे तारा कहेंगे, उसकी दो परिभाषा है, उसके पास अपना हीट होना चाहिए, अपने लाइट होना चाहिए, वो तारा कहलाएगा। आप इसके लिए दो एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। सन, सूरज के पास अपनी हीट होती है, सुबह में हीट थोड़ा कम लगती है क्योंकि तिरछी रोशनी आती है, दिन में गर्म हो जाता है पूरा का पूरा। समझ में आया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? तो तारा होता है, इसके पास सूरज है, इसके पास अपना हीट है, उसके पास अपनी लाइट है, दिन में लाइट आती है, रात में नहीं आती है। तो सूरज भी एक तरह का तारा है। सूरज क्या है? एक तरह का तारा है। आप कहेंगे तारा है तो रतिया को जो दिखते हो क्या? भाई सब के सब तारा है सब। सूरज हमसे सबसे करीबी तारा है, इसलिए वो धधकता हुआ दिखता है, और बाकी सब दूर दूर तारा है। समझ में आया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत? इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन बहुत सब दूर दूर हैं आपसे, लेकिन कोई लड़की होगी उस सारी लड़कियों के बीच में जो हमेशा के लिए आपकी जीवन साथी बन जाएगी और आपसे सबसे करीब आएगी। तो उसे आप लड़की नहीं कहेंगे, कहेंगे अजी सुनती हो। तो जो सबसे करीबी होता है ना, उसका आदमी एक अलग से नाम रख देता है, बाकी को तो नॉर्मल गिन देता है, लड़की है सब। तो क्या आप सभी लड़कियों को हम बोल देंगे अभी सुनती हो? हमारा जिससे ब्याह होने वाला है, ब्याह हो जाएगा तो उनको बोलेंगे मैडम सुनती हैं, मतलब वो सारे ताराओं की तरह वो भी तारा है, लेकिन हमसे सबसे करीबी है। तो रात में आप जितने तारा देखते हैं वो सब के सब सूरज के समान है, लेकिन बहुत ही दूर पर है। उनकी जिंदगी, उनका होना न होना हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं करता, इसलिए उन्हें हम नॉर्मल तारा कह देते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में लाखों टीचर हैं, सबसे आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिस टीचर से पढ़ते होंगे उनका स्पेशली नाम जानते होंगे। लाख से कम टीचर है क्या इंडिया में? आपको खान सर से मतलब, हम बहुत करीबी आ गए हैं आप लोग के। उसी तरह दुनिया में बहुत सारे तारे हैं सर, रात में तो असंख्य तारे हैं सब, ऐसा 25 मिलियन तारे हैं, कोई गिना आज तक। तो उन तारों में सबसे करीबी जो तारा है वो सूर्य है, हम लोग को बहुत रोशनी ऊर्जा सब देता है, इसलिए उसका नाम रख दिए सूर्य, इंग्लिश में कहते हैं सन। तो सूर्य भी एक तारा है। कितने लोग बता सकते हैं चांद तारा है या नहीं? सॉरी, सन तारा, मून तारा है या नहीं? है या नहीं है? मून तारा नहीं है। क्यों मून तारा नहीं है? मून के पास अपना कोई हीट ही नहीं है और ना ही उसकी लाइट है, वो सन से लाइट लेता है, हीट ले ही नहीं पाता, तारा नहीं है। तो दुनिया का कोई भी चीज जिसके पास हीट एंड लाइट है सबको सब क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब कुछ स्टार्टिंग देखते हैं, तारा बनते कैसे, तारा जो है बनते कैसे। देखिए तारा जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं। जैसे सिलेंडर पे खाना बनता है तो गैस ही तो आप जला रहे होते हैं, सिलेंडर में क्या करते हैं? गैस जला रहे होते हैं, और उस गैस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उससे हीट निकलती है, और उसी गैस से आपको क्या निकलता है? लाइट भी निकलता है, खाना बनता है। तो गैसों का क्या होता है? गोला होता है। ये बहुत दूर दूर होते हैं सब ये गैस, इसलिए इन्हें कहा जाता है विरल गैस। क्या कहेंगे? विरल गैस। कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है। कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या रहता है? विरल गैस रहता है, यानी बिखरा बिखरा सा गैस रहता है। लेकिन ग्रेविटेशन की वजह से ये गैस आपस में करीब आने लगते हैं। गैस क्या आते हैं? करीब आने लगते हैं। आप कहेंगे गैस करीब कैसे आ गया? गर्मी के दिन में आंधी उठते आपने देखा है, जब आंधी उठता है तो धूल वगैरह एक करीब आके गोल गोल घूमने लगते हैं सब, वो ग्रेविटेशन वगैरह की वजह से होने लगते हैं। तो जब ये गैस करीब आने लगते हैं तो एकदम पास आने लगते हैं, जिस वजह से ये कोसेंट्रियल यानी सकेंद्रित होने लगते हैं, पास पास आने लगते हैं। जब ये पास पास आने लगते हैं तो इन्हें कहा जाता है निहारिका। निहारिका क्या कहेंगे? निहारिका कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहेंगे? निहारिका। इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेबुला। नेबुला। तो जब गैस दूर दूर थे तो उन्हें विरल गैस, रेयरर गैस कहा जाता है। जब करीब आ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? निहारिका। और जब कोई भी चीज करीब आता है ना तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होता है। जब आप 10 लोग एक पास सट के बैठिएगा तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए ठंडी के दिन में सब लोग सट के सिकुड़ के बैठता है। अब इस सट के बैठने की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है, और जब ये आग पकड़ लेता है तब ये बन जाता है तारा। आग पकड़ने के बाद क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि इसके पास हीट आ गया और हीट में आग पकड़ लिया, तो आग जैसे पकड़ेगा तो हीट और लाइट दोनों आ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा तारा बनने से पहले क्या होता है? निहारिका यानी नेबुला। गैसों के बादल, यानी बादल को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। और इससे पहले वाला स्टेज गैसों का विरल गोला। आपको क्या लगता है कभी इससे क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा, इसलिए इसको मिटा दीजिए। पढ़ाने के लिए बता दिए थे, नहीं मिटा दीजिए, और यही आपका मायने रखता है यहाँ पर। इसलिए जिस दिन ये समझ में आ गया क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, उस दिन काम खत्म। तारा बनने से पहले क्या था? गैसों का गोला। नहीं पूछेगा तो गैसों का बादल, गैसों का धुंध, कोहरा, ये सब क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। वो जब उसमें आग पकड़ लेता है तो क्या बनता है? तारा बनता है। क्या बनेगा? तारा बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं है? वीडियो रुक रहा है भाई, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो रुकेगा ही।
जिनका वीडियो नहीं चल रहा है एक बार एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाइए, बाहर कट करके निकल जाइए, वापस आइए, एप्लीकेशन खोलिए, लाइव बैचेज में आपको चलेगा ज्योग्राफी में जाके। ये टेक्निकल चीजें यार आपको नहीं समझ में आता। कभी कभी फेसबुक रुक जाता है, हैंग करने लगता है, तो क्या करते हैं, फोन करते हैं फेसबुक के मालिक के पास कि नहीं चल रहा है फेसबुक। हद है यार, वहां समझ जाते हैं, यहाँ नहीं समझ में आता है। गजब हाल है। इतने लड़के बदमाश हैं कि सरकार ने जितना गंदा गंदा साइट था ना वो सबको बंद कर दिया, फिर भी ससुरा उसको खखोर खखोर के ले आके देख लेता है। वहां नहीं पूछने जाता है कैसे मिलेगा, वहां देख लेता है। यहाँ तो इनसे बफरिंग होता है तो खाने सर से पूछता है बफरिंग कर रहे बकललवा कहीं का। देखो तारा है। अब एक बात बताइए, दुनिया का कोई भी चीज है उसका तो अंत होना ही है, कोई भी अमाउंट है वो खत्म होगा ही होगा। जैसे आप घर में गैस लाते हैं तो 1 महीना खाना बना लेते हैं, 2 महीना यूज पे डिपेंड होता है, फिर वो गैस खत्म हो जाता है। तो ये गैस एक पास है, इसमें आग पकड़ लिया, ये भी आग कभी ना कभी तो खत्म होगा। इसमें एक चीज और है, कोई भी चीज खत्म होती है तो डायरेक्ट नहीं खत्म हो जाए। आपके घर में गैस खत्म होता है तो ऐसे थोड़ी होता है खत्म हो जाता है, आपको 5 दिन पहले से पता होने लगता है कि अब लगता है खत्म हो जाएगा, कभी इधर उधर अजीब अजीब टाइप का जलने लगता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें टाइमिंग जरूर लगाएगा ये। तो उसी तरह से जब ये गैस खत्म होने वाला रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं रेड जाइंट। क्या कहेंगे, रेड जाइंट। ये रेड जाइंट, इसका साइज जो ना बहुत बड़ा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसे कहा जाता है लाल दानव, रेड जाइंट। रेड जाइंट, लाल दानव। लाल दानव, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जब तारे के अंदर का फ्यूल यानी उसके अंदर का ईंधन, तो अब क्वेश्चन यही पूछ देगा ईंधन क्या होता है। तो तारे के अंदर जो होता है हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में बदल जाता है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, संलयन, नाभिकीय संलयन होता है। हीलियम क्या होता है भाई, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। क्वेश्चन 2 चीजें यहाँ दें, तारे के अंदर ईंधन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये किस स्टेज में रहता है, तो ये होता है प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा में। क्या होता है, प्लाज्मा में। अब आप कहेंगे सर ये प्लाज्मा क्या है, तो भाई गैस, ये जो तारा है इसमें जो आग है वो गैस के फॉर्म में नहीं है, और ना ही सॉलिड फॉर्म में, ना ही द्रव फॉर्म में, वो किस फॉर्म में है, प्लाज्मा में है। कहेगा कि ईंधन में कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन। बदलती किस में है, हीलियम में। किस प्रोसेस द्वारा, संलयन यानी फ्यूजन द्वारा होती है। किस तरह से दिखती है, सॉलिड की तरह, गैस की तरह, या फिर लिक्विड की तरह। हम आपसे कहेंगे कि इस अर्थ कैसा है, तो समुद्र के पास जाइएगा तो लिक्विड है, और जमीन पर रहेंगे तो सॉलिड है। अर्थ एक सॉलिड की तरह है। हम कहते हैं कि आपको हम सूरज के ऊपर फेंक दें तो आप कैसा फील कीजिएगा, एयर की तरह फील कीजिएगा, सॉलिड की तरह, या लिक्विड की तरह, कैसे फील कीजिएगा। सपोज आपको कोई फेंक दिया, मान के चलिए एक ऐसा कपड़ा पहना दिए जो हीट प्रूफ है, आप गर्मी नहीं रहेगा, उसी के अंदर रहेंगे, और आपको उसमें उतार दीजिएगा सूरज के ऊपर, तो कैसा फील कीजिएगा। वहां खड़े रहिएगा कि धंस जाइएगा कि हवा की तरह, कैसा फील कीजिएगा। देखें कैसा फील करते हैं, बताइए तो, आंसर दीजिए। राहुल कुशवाहा, हिस्ट्री का बैच आएगा तो बता देंगे बबुआ, ऐसे थोड़े बच्चों। जल्दी बताएंगे, सूरज पे कैसा फील होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा। सूरज पे कैसा फील होगा, गैस की तरह, गैस की तरह, सॉलिड की तरह फील होगा। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, गैस सॉलिड की तरह नहीं फील होगा भाई, ये फील होगा प्लाज्मा की तरह। किसकी तरह, प्लाज्मा की तरह। समझिए ध्यान से, प्लाज्मा यहाँ लिखे हुए हैं, प्लाज्मा की तरह फील होगा, सॉलिड गैस नहीं होगा भाई, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, अब आप कहेंगे प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा एक स्टेज है जो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों को मिलाकर बनता है। सॉलिड और लिक्विड का एक कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है प्लाज्मा। ना वो पूरी तरह से सॉलिड होता है, ना ही पूरी तरह गैस होता है। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, खेखार। खेखार देखें, हुमच के निकाले, एक कटोरा फेंक दीजिए, मान लीजिए ऐसे कटोरा ले लीजिए, इसमें ऐसे खेखार थूक दीजिए, और उसको छुइएगा तो लिबिर लिबिर करेगा, उठाइएगा तो उठबो नहीं करेगा, आप पानी की तरह गिरबो नहीं करेगा, सर लेवड़ा के इसे उठेगा। उसी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। समझ में गया। मलाई देखे, मलाई ऐसे निकालिएगा ना तो लकड़ी की तरह पकड़ाएगा नहीं, और दूध की तरह भागेगा भी नहीं। वो मलाई क्या है, प्लाज्मा है, मलाई प्लाज्मा। कहीं बकरा कट गया, उसका खून उठाइएगा ना तो खून कैसा होगा, ना पानी की तरह बह जाएगा, ना हड्डी की तरह पकड़ाएगा, बहेगा। उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट। जिसका सबसे एग्जाम्पल नाक,
नोट नेटा छिनिक खराक से छिनिक इतना नहीं देखते हैं, एक गो छिनिक देता है कहीं और उस पर पानी से दबाइएगा ना तो हिलेगा, इसे तनी पानी मारिएगा तो इसे हिलेगा, पानी की तरह बहेगा नहीं, से हिलेगा, अभी ढकेल ढकेल के उसको आदमी ले जाता है। वो क्या है? प्लाज्मा है। तो नेटा, खेखार, प्लाज्मा होते हैं सब। यहाँ शुद्ध भाषा समझिए ना, नेटा खेखार सब लोग देखे, प्लाज्मा कौन देख ले रहा था? सब समझ गए प्लाज्मा, सीबीएसई वाला भी समझ रहा होगा। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लाज्मा समझ गए? अरे गैस ना है रे बबुआ, प्लाज्मा है, समझा? अब आप नहीं भूलेंगे ना प्लाज्मा। खेखार किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा स्टेज में। ब्लड किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा स्टेज में होता है। जितना भी गोंद 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 फेविकोल किस स्टेज में है? प्लाज्मा स्टेज में आता है सब। उसी टाइप का होता है प्लाज्मा। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा किस स्टेज में रहता है? प्लाज्मा स्टेज में। लड़का से पूछा कि तारे में ईंधन क्या होता है? भैया ईंधन पूछेगा, फ्यूल क्या होता है? तब मारेगा हाइड्रोजन और हीलियम। क्या होता है? तो संलयन होता है। किस स्टेज में रहता है? सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं रहता, प्लाज्मा में होता है। किसमें? प्लाज्मा में। इसीलिए सूरज ना भागता नहीं है, वरना आप सोचिए ना खुला में गैस को कैसे जलाइएगा? अब गैस का सिलेंडर खोल के आग मारेंगे तो धधक कैसे फैल जाएगा ना, लेकिन सूरज वैसे नहीं धधक के फैलता, क्योंकि वो गैस में स्टेज में है नहीं है। वो किस स्टेज में? प्लाज्मा स्टेज में है। किसी को कोई दिक्कत? और प्लाज्मा आप देखें, सड़क जब बनता है तो उसमें एक अलकतरा होता है, गर्जन बोलते हैं अलकतरा, काले रंग का होता है, इस तरह से लिक्विड पदार्थ, इसको गर्म कर देते हैं लोग। तो गर्म करेंगे ना तो ये भी प्लाज्मा स्टेज में होता है और ये सड़क पे अच्छा से फैल जाता है। इसी तरह सूरज होता है, भागता नहीं है एक जगह से। हो गया? जब इसके अंदर का ईंधन खत्म होने के कगार पर रहता है तो ये बन जाता है लाल दानव। लाल दानव की खासियत समझिएगा, इसका जो लाल दानव होता है, ये आकार जो होता है इसका बढ़ जाता है। जब भी लाल दानव आकार बढ़ जाता है, लेकिन जो इसके अंदर का फ्यूल होता है, ईंधन, ये घट जाता है। तो जब कभी भी कोई तारा है वो अपने ईंधन को समाप्त करेगा तो वो ईंधन, जब उसका 90% ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो फैल जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और फैलने के बाद वो किसका रूप ले लेगा? लाल दानों का रूप ले लेगा। सूरज जो है ना, आज से 5 अरब साल बाद, कितने साल बाद? 5 अरब साल बाद वो लाल दानों का रूप ले लेगा। तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। सूरज अब तक 5 अरब की जिंदगी जी चुका है, 5 अरब साल और सूरज की जिंदगी है, उसके बाद वो लाल दानव बनेगा। तब क्या होगा वहां के लोग समझे, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब इसके बाद क्या होगा भाई? इसके बाद कौन सा कांड होने वाला है? इसके बाद दो ही चीजें हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। या तो वो तारा बनेगा लाल दानव, सॉरी श्वेत वामन, या तो वो बन जाएगा जो अभिनव तारा। देखिए ये बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन, इंग्लिश में इसे कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना आदमी, व्हाइट ड्वार्फ बौना आदमी। तो ये तारा जो होता है, जितने भी तारे छोटे साइज के हैं, किसके साइज के? छोटे साइज के, वो क्या बन जाते हैं? श्वेत वामन। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे कि छोटा साइज, तो भाई किसी से तुलना करिएगा तभी तो बोलिएगा कि ये छोटा है कि बड़ा है। हम आपसे कहेंगे नेपाल बड़ा देश है कि छोटा, तो आप तुरंत देखते होंगे चाइना इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा, नेपाल इतना छोटा। तो किसी को बड़ा या छोटा कंपैरिजन करने के लिए आपको कोई ऐसा चीज चाहिए जिससे आप कंपैरिजन कर सके। तो जितने तारे सूरज से छोटे होते हैं, जितने तारे सूरज से छोटे होते हैं, जब उनका ईंधन 90% खत्म हो जाता है तो बन जाते हैं लाल दानव। 95% खत्म हो जाता है तो वो बनते हैं श्वेत वामन। क्या बनते हैं? श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। यही वो स्टेज है जिसमें तारों को आप अंतिम बार चमकता देखते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है जीवाश्म तारा, यानी इसमें अभी भी जीव का थोड़ा सा अंश बचा है। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन को। इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल स्टार। जीवाश्म तारा श्वेत वामन। कहेगा क्या बहुत बड़े तारे का जब ईंधन खत्म होता है तो क्या वो श्वेत वामन बनेगा? नहीं, वो दूसरे स्टेज में चला जाएगा, अभी बताएंगे। और जब इसका 100% खत्म हो जाता है तो ये चमकना ही बंद कर देता है, तो ये बनता है काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। काला वामन इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, क्या ब्लैक ड्वार्फ चमकेगा? नहीं। जब 90% ईंधन खत्म हुआ तो वो हो गया आपका रेड जाइंट, और भी खत्म हो गया, 5% बचा तो फिर श्वेत वामन। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? श्वेत वामन। याद रखिएगा ये कंडीशन केवल छोटे तारे के लिए होते हैं, बड़े तारे में ये कंडीशन फॉलो नहीं होते हैं। तो छोटे तारे को हम जन्म दिए, हैप्पी बर्थडे मनाए और यहाँ पे फिनरल सेरेमनी, अंतिम संस्कार कर दिए। बड़े तारे के लिए अलग कंडीशन।
कोई भी तारा बनने से पहले क्या था, निहारिका। निहारिका किसके बनी होती, गैसों की। इसमें गैसों का बादल छा जाता है, संकेंद्रित होते हैं, आग पकड़ लेता है, तो ये बन जाते हैं तारा। तारा में कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन। किसमें संलयित होता है, हीलियम में। किस स्टेज में आ जाता है, तो वो प्लाज्मा स्टेज में आ जाता है। जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो इसका साइज बढ़ जाता है और इसे क्या कहा जाते हैं, लाल दानव कहा जाता है। लाल दानव के बाद जब ईंधन लगभग 90-95% खत्म हो जाता है तो बहुत ठुकुर ठुकुर चमकता है, एकदम डिमिर डिमिर, नहीं देखते हैं, रेहो रेहो चमकता है, तो उसे कहा जाता है श्वेत वामन। क्या कहेंगे, श्वेत वामन। जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, श्वेत वामन। जीवाश्म तारा जब 100% यानी श्वेत वामन एकदम चमकना बंद कर देगा तो काला वामन बन जाता है और ये अंतरिक्ष में एक कचरा के समान तैरते रहता है। अब ये चमकना ही पूरी तरह से छोड़ देता है। ये छोटे तारे का अंत है। लेकिन बड़े तारे का अंत, तो भाई छोटा हो या बड़ा हो, उसको इस स्टेज से तो गुजरना ही है। यहां तक तो उसको हर हाल में आना है। पहले वो बनेगा निहारिका, फिर बनेगा तारा, फिर बनेगा रेड जायंट। लेकिन अगर वो तारा क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, तो सूर्य से बड़ा है, तो वो बन जाता है अभिनव तारा। क्या बनता है, अभिनव तारा। अभिनव तारा इसे कहा जाता है हम लोग इंग्लिश में सुपरनोवा। अभिनव तारा को इंग्लिश में क्या कहेगा, सुपरनोवा कहा जाता है, सुपरनोवा तारा। तो जब तारा बहुत बड़ा होता है तो उसका ईंधन जब खत्म होने के कगार पर रहता है तो उसके बाद वो बनता है अभिनव तारा, यानी सुपरनोवा, और ये ब्लास्ट कर जाता है। अभिनव तारा क्या करता है, ब्लास्ट कर जाता है। तो इसे कहते हैं क्या चीज, जीवाश्म तारा। और ठीक इसका काउंटर पार्ट देखेंगे, यानी ये छोटे के कंडीशन में, ये बड़े के कंडीशन में, तो ये बन जाता है विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा ये 50 बार हर एक एग्जाम में पूछ दिया है। अंतरिक्ष में किस तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं, अभिनव तारा। किस तारा को, अभिनव तारा। और क्या कहेंगे उसे, सुपरनोवा। अभिनव तारा को क्या कहते हैं, सुपरनोवा। समझ में आया, सुपरनोवा। मनीष जी बोल रहे हैं पॉलिटी का बैच लेना है, नहीं ले सकते, एडमिशन हो चुका, भर चुका है। इसमें भी एडमिशन एक हफ्ता में होगा। अब इसको यूट्यूब पर अनाउंस कर देंगे तो एडमिशन होगा। अपने भैया भाभी लोग को बता दीजिएगा जल्दी एडमिशन ले लेने, तो बंद हो जाएगा एडमिशन। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है, अरे बकलो, चांद सूरज के बारे में अभी क्या पूछ रहे हैं, अभी बताएंगे बाबू कौशल कुमार जी। समझ में आ गया। देखिए ब्रह्मांड में कौन सा तारा, विस्फोटक तारा होता है। अब किसी भी चीज को विस्फोट करेंगे तो उसके टुकड़े तो होंगे ही, उसके क्या होंगे, टुकड़े होंगे। तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो इस अभिनव तारा से 4 कंडीशंस होंगे। क्या कंडीशन होंगे भैया, 4 कंडीशन होंगे। इससे बनेगा न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा पे कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है। इसी से बन सकते हैं पल्सर। क्या बन सकते हैं, पल्सर। इसी से बन सकते हैं क्वेसर, क्वेसर। और इसी से बनता है ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल। यहां लड़का पगला जाएगा, कहेगा सर चारों बनेगा। ना रे भैया, चारों ना बनेगा, चारों नहीं बनेगा, कोई एक को बनेगा इसमें से। समझिए, छोटा तारा को मरने के लिए एकदम सिंपल कंडीशन था। तारा बनने से पहले निहारिका, तारा, लाल दानव, फिर श्वेत वामन, चमकना बंद किया, काला वामन, खत्म कहानी। लेकिन बड़का में क्या है, तो बने भाई निहारिका, तारा, सूर्य, फिर लाल दानव। उसके बाद क्या बनता है, अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या करता है, विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद अगर ये बड़ा साइज का बच गया तो वो क्या बनता है, न्यूट्रॉन तारा। और अगर छोटा बन गया तो बड़ी तेज तेज नाचेगा। अब बड़का चीज को नचाने में मेहनत है, छोटका घन 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 नाचता है। समझ में गया, तो वो क्या बनेगा, पल्सर। और छोट हो गया तो क्या बनेगा, क्वेसर। तो पल्सर और क्वेसर ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं, घूर्णन। अभिनव तारा विस्फोट करेगा। अभिनव तारा क्या करेगा, विस्फोट करेगा। विस्फोट के बाद अगर ये टुकड़ा बड़ा हो गया तो बनता है न्यूट्रॉन तारा। अगर छोटा हो गया तो वो पल्सर या क्वेसर बनेगा। ये बड़ी तेज घूमते हैं सब, पल्सर या क्वेसर। तो दरोगा वाले बैच में क्वेश्चन भी पूछे थे कि पल्सर क्या होते हैं, तो अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले तारों के टुकड़े होते हैं, पल्सर यानी क्वेसर। पल्सर कहिए या क्वेसर कहिए। और अगर एकदम छोटा टुकड़ा बच गया तो वो बन जाए ब्लैक होल। ब्लैक होल का साइज बहुत ही छोटा होता है। ये छोटा क्यों हो जाता है कि टुकड़ा जो टूटता है तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि ईंटा और लकड़ी की तरह तो था नहीं,
ये खेखार की तरह प्लाज्मा अवस्था में जब टूटता है तो इसमें गति होने लगती है, गति होने के कारण ये सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाता है। तो ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है, किस लिए? सिकुड़ कर। अब किसी चीज को सिकोड़िएगा ना तो उसकी डेंसिटी, उसका घनापन बहुत बढ़ जाता है। सिकोड़ सिकोड़ के उसका घनापन बहुत बढ़ जाता है। कहेगा कि इन चारों में से क्या चारों बनते हैं या कोई एक बनता है? कोई एक बनेगा, डिपेंड करता है कौन सा बनेगा। ब्लैक होल सबसे छोटे होते हैं और इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये सिकुड़न के कारण बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये कौन सी है जी, कटोरा है, इसको हथौड़ी से मार के पचका के छोटा कर दे और पचकाए और पचका के इतना छोटा कर देंगे गोली बराबर, तो इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। उसी तरह से जो ब्लैक होल होता है इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से ये इतना घना हो जाता है, इतना घना। अब आप बताओ, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा कि नहीं? कमेंट करके बताइए, डेंसिटी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा कि नहीं? यूपीएससी में एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, आता है बाबू, हर साल आता है। बताइए, डेंसिटी बढ़ाएंगे वेट बढ़ेगा, यस नो? पूछ रहा है राजू कुमार, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइएगा ना? हाँ रे बाबू, बाबू बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है, लोहे का वेट बढ़ जाता है। रुई की डेंसिटी कम है, रुई का वेट घट जाता है, तो इसका वेट भी बढ़ने लगता है घना करते रहिएगा तो। अब आप ही बताइए ना, एक लोहे का मान लीजिए कोई चौकी है जिसमें आदमी सोता है, लोहे की चौकी है, उसको पीट उसको एकदम पतला कर दीजिएगा, इतना छोटा, उसको थोड़ा उठबे नहीं करेगा, बहुत भारी होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसी तरह इस पे इतना ना डेंसिटी हो जाती है, इतना डेंसिटी कि इसके ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का जो भार होता है वो 10 हाथियों के बराबर होता है। यानी ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होता है। तो सोचिए ब्लैक होल कितना भारी होता होगा। तो ब्लैक होल छोटा होता है लेकिन भारी बहुत ही ज्यादा होता है। ब्लैक होल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह इतना ज्यादा डेंसिटी होता है, इतना ज्यादा डेंसिटी होता है कि इस पर लाइट भी आती है तो पार करके नहीं जा पाती है। इसलिए जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है तो वो काला दिखने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। अब एक बात बताइए, ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार कितना है? 10 हाथी के बराबर। और ब्लैक होल, तब तो पूरा ब्लैक होल कितना खतरनाक होगा। इसलिए अगर ये ब्लैक होल घूमते घूमते अगर पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी को फाड़ कर अब बीचों बीच से निकल जाएगा और पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी घनत्व किसके पास होता है? ब्लैक होल के पास। ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। घनत्व कैसे हो गया भाई? क्योंकि इसमें सिकुड़न आ गया, इसलिए इसके अंदर क्या पाया गया? घनत्व पाया गया। जैसे मान लीजिए ये क्या है? कोई थैली है, ठीक है। अब इसका घनत्व ज्यादा नहीं है, एक काम करते हैं, इसे देखिए, इसको पकड़ा के एकदम दबा देते हैं, इसका घनत्व कितना ज्यादा हो गया कि नहीं? अब इसे और दबा के मशीन में ले जाके एकदम पतला कर देते हैं और उसी तरह से घनत्व ज्यादा होगा। इसलिए सोचिए, उतना बड़ा ग्रह को अगर दबा के पतला करेंगे तो क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। पतला करेंगे तो क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल से सबसे बड़ा घाटा होता है कि अगर ये किसी ग्रह से टकराया तो इसे कोई दिक्कत नहीं होता, उस ग्रह को फाड़ कर निकल जाता है। और जब पृथ्वी को फाड़ेगा तो इसके अंदर जितने ज्वालामुखी है पूरे सतह पे आ जाएंगे, कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता है। ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है। अगर ये ब्लैक होल हमारी ओर आएगा, अब मिसाइल मारिएगा तो कोई असर नहीं पड़ता इस ब्लैक होल वगैरह को। समझ में आया कि नहीं आया? तो तारे का अंत दो तरह से होता है। अब बड़े तारे या तो न्यूट्रॉन तारा में जाके मरेंगे, या तो क्वेसर या पल्सर बनेंगे, नहीं तो ब्लैक होल बन जाएंगे। इसमें से कोई एक बनेंगे, लेकिन इससे पहले वो एक विस्फोट करेंगे जिसे अभिनव तारा कहते हैं। छोटा तारा चमकना बंद कर देगा, मर जाएगा, लेकिन इससे पहले उसे जीवाश्म तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, दोनों को रेड जॉइंट बनना ही है, दोनों को रेड जॉइंट बनना ही है। यानी ये कंडीशन सबको फॉलो करना है। और अगर बड़ा है तो इस रास्ते पे फॉलो करेगा और छोटा है तो इस रास्ते पे फॉलो करेगा। अब एक चीज यहाँ आई प्रॉब्लम, चंद्रशेखर नामक भारतीय वैज्ञानिक ने इसे दूर किया। कहा कि देखिए, बड़ा का मतलब क्या चीज कि सूरज से 1.5 गुना बड़ा। कितना गुना? 1.5 गुना बड़ा। 1.45 मतलब 1.5 गुना, तो 1.44 मानिए। और छोटा मतलब सूरज से 1.5 गुना से छोटा। सूरज से कितना छोटा? 1.5 गुना छोटा। तो यानी अगर कोई तारा है, अगर वो सूरज के बराबर है,
तो भी इसी रास्ते पे जाएगा। इवन सूरज भी इसी रास्ते पे जाएगा आज से 5 अरब साल पहले। लेकिन अगर सूर्य से बड़ा है, मान लीजिए सूर्य से, क्वेश्चन बताइए तो, एक तो कोई तारा है, इसका द्रव्यमान जो है ना सूर्य से बड़ा है। सूर्य से क्या है, ये बड़ा है, ये सूर्य है, मान लीजिए यहाँ ये सन है, सूर्य से बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो 1.2 बड़ा है, 1.2 गुना बड़ा है, 1.2 गुना बड़ा है। अब बताइए जब ये 1.2 गुना बड़ा है तो ये किस रास्ते पे जाएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला पे? ऊपर वाले पे जाएगा या नीचे वाला पे जाएगा? क्योंकि जिस तारा का हम एग्जांपल लिए हैं वो 1.2 गुना बड़ा है, किस रास्ते पे जाएगा, फटाफट बताइए। 1.2 गुना है तो किस रास्ते पे जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर वाले रास्ते पे जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ पे। वेरी गुड, वही कहिए, व्हाइट ड्वार्फ कहिए, ऊपर वाला रास्ता कहिए, जो कहिए, हाँ वेरी गुड, ऊपर वाले पे जाएगा। डाउन वाले पे कैसे जाएगा, बेवकूफ कहीं का। डाउन वाले पे जाने के लिए उसको कितना बड़ा होना चाहिए, केवल सूर्य से बड़ा नहीं, सूर्य से 1.5 गुना से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। 1.5 गुना मतलब 1.44। देखिए एक्चुअली तो होता है 1.5, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 1.44 होता है, तो इसलिए आदमी लगभग इसे 1.5 गुना कह देता है। तो जब तक ये 1.44 गुना यानी 1.5 गुना से बड़ा नहीं होगा, तब नहीं। 1.25 गुना है तो भी नहीं जाएगा, 1.4 है तो भी नहीं जाएगा। कितना होना चाहिए बड़ा के लिए, कितना इधर जाने के लिए सूर्य से कितना बड़ा होना चाहिए, 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए, तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाके ब्लैक होल बनेगा। और छोटा होने के लिए सूर्य से कितना छोटा होना चाहिए, 1.44 गुना छोटा होना चाहिए। इवन सूर्य जो है अपने 1.5 गुना से तो छोटा ही है ना। जैसे हमारा वजन है 60 kg, तो हमारा 1.5 गुना हो जाएगा 90 kg, तो हम 90 से तो छोटे ही ना, तो इसी रास्ते में जाएगा। सूर्य से छोटा, सूर्य के बराबर और सूर्य के 1.5 गुना से छोटा, सब किधर जाएगा, ऊपर। और सूर्य से 1.5 गुना से बड़ा होगा तब जाएगा नीचे। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होता है, ब्लैक होल का। क्वेश्चन फटाफट बनाएंगे, सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक होल का। सबसे तेजी से कौन घूमता है, तो पल्सर और क्वेसर। किस तारे पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन तारे पर। किसे विस्फोटक तारा कहते हैं, अभिनव तारा को। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन को कहते हैं। तारे का आकार कब बड़ा हो जाता है, जब वो लाल दाना हो जाता है तब। लाल दानों में ईंधन ज्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। तारे में ईंधन किस अवस्था में रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, तो प्लाज्मा अवस्था में रहती है। विखंडन होता है या संलयन होता है, तो संलयन होता है। किसका, तो हाइड्रोजन का हीलियम में। तारा बनने से पहले क्या था, तो निहारिका थी। निहारिका क्या होता है, गैसों का एक बादल या फिर गैसों का एक समूह होता है। तारे के अंदर क्या होना चाहिए, तो उसकी अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ गया सर भाई। ब्लैक होल बहुत ज्यादा है सब ब्रह्मांड में। हाँ, ब्लैक होल किसी ग्रह से टकराया है क्या, बहुत ग्रहों से टकराया है, बहुत ग्रह से। आगे पढ़ते जाएंगे, अभी तो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके आगे आगे बताएंगे हम कहाँ कहाँ। सर ब्लैक होल में डेंसिटी के कारण ग्रेविटी बहुत होती है। हाँ बाबू, बहुत ज्यादा होती है। ये ससुरा एक अपवाद है ब्लैक होल। ब्लैक होल समझिए ना, फिल्म का मिसपूरी है। ये ससुरा जहां जाएगा उसको अत्याचार कर देगा ब्लैक होल। पृथ्वी को खतरा केवल ब्लैक होल से, उल्का पिंड से नहीं है। उल्का पिंड अगर आता है तो मिसाइल मार के गिरा देगा। ब्लैक होल आएगा तो मिसाइलों झेल ले जाएगा। आओ ससुरा, ब्लैक होल अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। ब्लैक होल आपको पता है, अभी नोबेल पुरस्कार भी ब्लैक होल को लेकर दिया गया। समझ में आ गया आप लोग को, पॉलिटी समझ में आ रहा है कि नहीं। न्यूट्रॉन तारा चमकता है कि नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा चमकता है। देखिए 2 ही तारा है जो नहीं चमकते हैं, एक ब्लैक होल नहीं चमकता है, एक काला वामन नहीं चमकता है। बाकी श्वेत वामन भी थोड़ा थोड़ा चमकता है, क्वेसर और पल्सर भी थोड़ा थोड़ा चमकते हैं, न्यूट्रॉन भी चमकता है, अभिनव तो विस्फोटे कर जाता है। केवल 2 ऐसे तारे हैं जो नहीं चमकते हैं। कौन से, तो अगर वो बड़ा है, ब्लैक होल नहीं चमकेगा, ये तो बड़े वाले के सेंस में बनता है। और उधर काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ। वामन मतलब होता है बौना आदमी, छोटा। सर्कस में वामन आदमी को नहीं देखते होंगे, बौना जो होता है सर्कस में जो होता है इतना छोटा छोटा होता है। वहां पे आगे बढ़े, बताइए तो चंद्रशेखर ने ही बताया था कि सूर्य के 1.5 गुना द्रव्यमान को, इसीलिए सूर्य के 1.5 गुना द्रव्यमान को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर सीमा। कहेगा चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा चंद्रशेखर वैज्ञानिक ने बताया था, और कहा था कि अगर सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.5 गुना से बड़ा छोटा हो गया तो वो बन जाएगा ऊपर वाले रास्ते पे चला जाएगा, और इससे बड़ा हो गया तो वो नीचे वाले रास्ते पे चला जाएगा। ब्लैक होल से चमकना बंद करेगा, ऊपर व्हाइट
काला वामन भी चमकना बंद कर देते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? हो गया? आगे देख, ब्लैक होल के अंदर पैरेलल यूनिवर्स है क्या? भाई नहीं, कौन पूछ रहा है सीबीएसई बोर्ड के? उसके अंदर कुछ नहीं है ब्लैक होल के अंदर। श्वेत वामन विष्णु भगवान का रूप है भाई, होगा। हम तो ये धार्मिक चीजें हैं, धर्म साइंस को एक में मत मिलाइए, नहीं तो दोनों गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़े। कौन सा बुक ले रहे बकलोलवा कहेंगे, जो पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे लाइव खत्म होने के बाद भी क्लास रहेगा, कुछ दिन तक रहेगा। अभी स्टार्ट हुआ उसके बाद खत्मे पे चल गया। हाफ स्टेज बीत चुका है सूरज। अभी सूरज किस स्टेज में आ गया? अभी अपने हाफ स्टेज में आ गया है। आगे बढ़े। दुर्गा पूजा में लाइव होगा क्या? अरे भाई दुर्गा पूजा में कौन चीज लाइव होगा? 2 दिन 3 दिन का छुट्टी हो जाएगा, जिस दिन विजयदशमी वगैरह होगा 1-2 दिन का छुट्टी दे देंगे। आप क्या चीज लीव कर रहा है? दुर्गा पूजा में लीव होगा क्या? अरे भाई ऑनलाइन क्लास में छुट्टी का क्या होता है? जब आप क्लास मत कीजिए छुट्टी हो गया, अब लाइव क्लास बंद कर दीजिए छुट्टी हो गया, रात 2 बजे देख लीजिएगा क्लास चालू हो गया। इसमें छुट्टी या नहीं छुट्टी का मतलब क्या होता है लाइव क्लास में? तारा समझ गया सर? समझ गए लोग ने तारा? आप देखिए, कलर ऑफ स्टार, कलर ऑफ स्टार, किसी भी तारे का रंग जो निर्भर करता है वो उसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। पृष्ठ तापमान। अब लड़का न गलती क्या करता है, इसको पृष्ठ तनाव पढ़ लेता है। देखिएगा याद से, ये क्वेश्चन एग्जाम में यही देगा, पृष्ठ तापमान सरफेस का उसका। अब वो लड़का इसको पृष्ठ तनाव पढ़ के गलत मार देता है। भाई वो पृष्ठ तनाव नहीं कर रहा है, पृष्ठ के तापमान पे कर रहा है। किसी भी तारे का जो कलर डिपेंड करता है उसके पृष्ठ के तापमान यानी पर इस पे निर्भर करता है। अब ये तारे 3 कलर के हो सकते हैं। कितने कलर के? 3 कलर के हो सकते हैं। पहला जो होता है लाल हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकते हैं? व्हाइट हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है? ब्लू होते हैं। आप इन्हीं 3 कलर के तारे देखे होंगे। किसी भी तारे का तापमान जो होता है उनके किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठ के तापमान पर निर्भर करता है। अगर तारे का तापमान बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, तब वो दिखता है आपका नीले रंग का। किस रंग का दिखता है? नीले रंग का दिखेगा। अब देखिए जैसे ब्लू है, ब्लू नीला, ब्लू को क्या कहेंगे? नीला कहते हैं। ये कब दिखेगा ब्लू? अरे भाई इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिख देते हैं। देखिए पहला होता है लाल रंग का। लाल रंग का कब दिखेगा? नॉर्मल टेम्परेचर। कैसा? नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर नॉर्मल है। व्हाइट कलर का कब दिखेगा? व्हाइट, श्वेत, व्हाइट को क्या कहते हैं? श्वेत। श्वेत कब देगा? मीडियम टेम्परेचर पे, मीडियम। ब्लू कब दिखेगा? ब्लू, नीला। ब्लू कब दिखेगा? बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर। ये 3 चीजें याद रखिएगा हमेशा। किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है। ये आपके ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहता है, ऑप्शन बी पर। ठीक है, कहेगा तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी मार देंगे लोग। ठीक है, नहीं तो पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे लोग तो फिर गलती कर देंगे लोग, पृष्ठ तनाव पढ़ लेंगे पृष्ठ तापमान को। उससे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी। समझ में गया? ऑप्शन नंबर बी पर लिखा रहेगा। येलो, येलो नहीं होता, वो रेड टाइप का होता है, वो आप देख नहीं पाते इसलिए उसको येलो दिखता है। 3 टाइप का तारा होता है, 3 रंग के हो सकते हैं आपको। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब बहुत गर्म, नॉर्मल समझते हैं 6000 डिग्री सेल्सियस। एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, सब एबनॉर्मल होता है। हम कहेंगे कि एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ा रहे हैं आपको, खगोल विज्ञान, जब इसमें कहेंगे कि कुछ साल पहले सूरज ऐसा था, तो आप समझिएगा कुछ साल का मतलब हम कुछ करोड़ साल की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में नॉर्मल तो कुछ होता ही नहीं है। हम कहेंगे कि सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य से कितना करीबी है पता है आपको? अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, कितना? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सोचिए कितना भयानक है। तो 2.5 साल लगेगा जाने में, सोचिए कितना करीबी है।
तो उसको कहा जाता है सबसे करीबी तारा है। तो यहाँ एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता है, सब एबनॉर्मल होता है यहाँ पर। तो जब भी कहेगा कि कुछ चीज तो समझ, कुछ साल तो समझिएगा कुछ करोड़ साल की बात कर रहा है, कहेंगे कुछ दूरी पर है तो समझिएगा करोड़ों किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी बहुत हैवी चीज हो जाती है। तो ब्लू तारे का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, व्हाइट का थोड़ा मीडियम होता है, और लाल का जो होता है नॉर्मल होता है। नॉर्मल में भी कितना, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। जब ये सूर्य पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे, सूर्य का बाहरी भाग क्या होता है, आंतरिक भाग क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में बताएंगे आपको। आगे बढ़े सर। कोरिया सब है जो वीडियो के बारे में पूछ रहा है कि रहेगा कि नहीं। भाई वीडियो 1 महीना बाद हट जाएगा, जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके 1 महीना बाद वीडियो हट जाएगा। सर जी कल क्लास नहीं हुआ था, नहीं हुआ था भाई, आज फर्स्ट क्लास है। सर कोई ब्लू तारा, रात में सोइएगा सब ब्लू दिखेगा आपको, रात में सोइएगा सब ब्लू दिखेगा। हमसे सबसे करीबी तारा जो है वो क्या है भैया, सूरज है। बाकी जितने भी तारे हैं करोड़ों किलोमीटर है। अब आप हमको मान लीजिए हमको 2 किलोमीटर से देखेंगे तो बताएंगे कौन रंग का शर्ट पहने है, नहीं समझ में आता है। वैसे ही इसमें आपको आंख से सोचेंगे हर चीज देख ले तो उतना समझ में नहीं आता है। तारा बनने से पहले क्या था, तारा बनने के बाद क्या था, सब बता दिए आपको। देखिए समझ में आ गया, इतना बता दिए आपको तारा बनने से पहले बाद में। अब इसके अलावे जो होता है आकाश गंगा, ये आकाश गंगा क्या है, सुपर क्लस्टर क्या है, और ये तारामंडल क्या है, मंदाकिनी क्या। अब कई लड़का कहते हैं सर हम आकाश गंगा में रहते हैं, कुछ कहेगा मंदाकिनी में रहते हैं, कुछ मिल्की वे, दुग्ध मेखला। अरे भाई मंदाकिनी पगला जाएंगे आप लोग। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन आप बताइए, हम आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तारा बनने से पहले क्या रहता है, तारा बनने से पहले क्या रहता है, आंसर। तारा बनने से क्या रहता, पहले क्या रहता है? पीडीएफ मिलेगा बबुआ, आज पहले क्लास में पीडीएफ थोड़े मिलेगा। तारा बनने से पहले क्या रहता है? गैस बोल रहा है बेवकूफ कहीं का, नेबुला होता है, नेबुला। तारा बनने से पहले नेबुला रहता है, नेबुला। क्वेश्चन बताइए तो, सूरज में जो ईंधन है वो किस स्टेज में है? सूरज का जो ईंधन है वो किस स्टेज में है? सॉलिड लिक्विड गैस किसमें है? सूरज का ईंधन किसमें है? सूरज का ईंधन प्लाज्मा अवस्था में। वेरी गुड, प्लाज्मा में। बकलोलवा गैस बोलेगा तो थूर देंगे, मुंह निकाल लेंगे कैमरों में से। गैस अवस्था में नहीं। सूरज में ईंधन के रूप में कौन सी गैस है जब कहेगा तब कहिएगा हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन किसमें संलयन हो रहा है? हीलियम में संलयन होता है, संलयन याद रखेंगे। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना? एक्यूरेट वैल्यू बताइएगा। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का कितना? चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का एक्यूरेट बताएंगे, एक्यूरेट। सूर्य के द्रव्यमान का कितना? एक्यूरेट, एक्यूरेट आधा आधा नहीं, हाँ 1.44 एक्यूरेट, क्योंकि मैं आपसे एक्यूरेट वैल्यू ना पूछता है। 1.44 एक्यूरेट वैल्यू, समझ में आया कि नहीं? एक्यूरेट बोलिएगा। हालांकि ऐसे कहने के लिए भले आप कह सकते हैं 1.5 गुना समझाने के लिए, हम भी तो आपको जब समझा रहे थे तो 1.5 गुना बोले थे, बाद में एक्यूरेट वैल्यू बताए कि नहीं बताए? एक्यूरेट में दशमलव में ईंधन का थोड़ा दिमाग कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़े। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? फटाफट, जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? व्हाइट ड्वार्फ। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस तारे की होती है? आंसर दीजिए फटाफट। सबसे ज्यादा डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व किस तारे में होता है? किस में होता है सबसे ज्यादा घनत्व? घनत्व सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा डेंसिटी बबुआ, डेंसिटी पूछ रहे हैं। ब्लैक होल, वेरी गुड, ब्लैक होल। प्रकाश को भी जाने नहीं देता है ब्लैक होल। सबसे तेज गति से घूमने वाले 2 तारों के नाम, बहुत तेज घूमते हैं सब, उसका घूमने लगते हैं सही, बहुत तेज, सबसे तेज गति से घूमने वाले तारे। 2 तारे हैं जो बहुत तेज गति से घूमते हैं, फटाफट बताएंगे तेज गति से घूमने वाले तारे। हाँ, पल्सर एंड क्वेसर, पल्सर एंड क्वेसर, पल्सर एंड क्वेसर, वेरी गुड, पल्सर एंड क्वेसर। कितने अरब साल बाद सूरज लाल दानव बन जाएगा? कितने अरब साल के बाद सूरज लाल दानव बन जाएगा? कितने अरब साल के बाद सूरज लाल दानव बन जाएगा? आंसर देंगे लोग, कितने अरब साल के बाद सूरज लाल दानव बन जाएगा?
5 अरब साल के बाद 1.44 बोल रहा है। अरे बेवकूफ तो चंद्रशेखर सीमा है। 5 अरब साल बाद बन जाएगा, 5 अरब साल बाद। आप बताएंगे लाल दानों में ईंधन ज्यादा होता है या कम? लाल दानों में ईंधन क्या होता है, ज्यादा या कम? लाल दानों में ईंधन ज्यादा होता है या कम? कम हो जाता है, कम होता है। लाल दानों में ज्यादा, यहाँ लेस होता है, कम हो जाता है, कम होता है। लाल दानों का साइज बड़ा होता है या छोटा? लाल दानों का साइज बड़ा या छोटा? लाल दानों का साइज बड़ा या छोटा? लार्ज या स्मॉल? लार्ज या स्मॉल, ज्यादा या कम, क्या होता है बताइए? लाल दानों बड़ा हो जाता है, वेरी गुड, बड़ा, लार्ज साइज का हो जाता है, लार्ज साइज का, लार्ज साइज का हो जाता है। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? विस्फोटक तारा, एक्सप्लोजिव स्टार, विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा किसे कहा जाता है? विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? विस्फोटक तारा का नाम बताएंगे, किस तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है? अरे भाई नाम बताओ ना। सुपरनोवा, वेरी गुड। अभिनव तारा या सुपरनोवा को? अभिनव तारा या सुपरनोवा को विस्फोटक तारा कहा जाता है। अभिनव तारा या विस्फोटक तारा या छोटे तारे, कौन लेगा? बड़ा? तारे का रंग डिपेंड करता है टेम्परेचर, किसी बहुत ही ज्यादा, जिसका टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो कौन सा कलर हो जाता है? ब्लू। रेगुलर स्टार्ट रहेंगे, कल आपका क्लास होगा। आप में से जितने लोग हैं, भैया भाभी हैं लोग, उनको बोल दीजिएगा एडमिशन 1-2 दिन के अंदर ले ले। नहीं लेंगे तो फिर एडमिशन बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फिर एडमिशन चिल्लाते रहिएगा एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि मशीन है, देख रहे हैं, हम ही को बोल रहा है कि बैच परचेज कर लो। हद है भाई साहब। कर परचेज कीजिए, परचेज, मशीन है, नहीं पहचानता है किसी को। आप हैं कौन है, हमरे को करा परचेज। हम सोचे मोबाइल में देखे कि आप लोग को कैसा दिख रहा है, हम ही को परचेज करना है। आप लोग को काम क्या है, जितने चीजें इसे बताए ना, आप अपने मोहल्ले में किसी किसी को पकड़ के समझाइएगा, और उस समझाते वक्त ये सोचिएगा कि आप खान सर हैं। अब खान सर है तो इसका मतलब ये सोचिएगा कि उसको इस तरह से समझाए कि उसके मन में कोई डाउट ना रहे, जो टॉपिक बताए हैं। अभी आपको टॉपिक में डाउट होगा तो सूरज में डाउट होगा, क्योंकि हम सूरज पढ़ा ही नहीं है। सूरज एक अलग टॉपिक है, हम तो एक तारा पढ़ाए हैं, नॉर्मल तारा के बारे में बताए, सूरज के बारे में बताया कहाँ है? वो तो एक छोटा सा सूरज भी तारा इसलिए बता दिया, तो एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे उसको। और अगर वो नहीं समझ में आया तो आप समझिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा, और वो समझ गया तो समझिएगा आपका रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दूसरे पे थोड़ा ध्यान देते रहिएगा आप लोग को, क्योंकि आप पढ़े हैं कल भूल जाएंगे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमको फिर अगले बैच में पढ़ाना ही है, यही सब चीजें के बारे में पढ़ाना है। ये सब आपके काम रहेंगे, भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि आप लोग का जब डेट खत्म हो जाता है ना, उसके बाद पगला देते हैं फोन करके। अभी एगो बोल रहा है पॉलिटी का एडमिशन नहीं होगा, आधा पॉलिटी पढ़ा दिए लगभग 30%, पूछ रहा है पॉलिटी का एडमिशन नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।